नमस्कार साथियों। भाइयों, हमारी बीजगणित की क्लासें चल रही हैं और अलजेब्रा में या बीजगणित में हमने करीब 4 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। और आज हम आपको सभी परीक्षाओं में आए हुए यानी विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस क्लास में करवाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न अलजेब्रा से सी टेट टेट एग्जाम में या आर टेट एग्जाम में या अन्य शिक्षक भर्तियों में पूछे जाते हैं। तो एक बार इस क्लास को आप देखें, अच्छे से प्रश्न समझें और आप भी फिर एक अच्छी सी बुक लेकर, चाहे रामनिवास मथुरी या आर एस अग्रवाल या फिर अन्य कहीं कोई भी बुक लेकर उससे प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही हैं तो क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है ये 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस के 2ab बराबर क्या होगा। तो इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे 5a² प्लस 15a माइनस के 6b माइनस के 2ab ये प्रश्न है हमारा। अब इसको अपने हिसाब से हम जमा लेते हैं। तो हमको पता है कि 5a प्लस 2b 5a 2b 5a 2b आ रहा है ना। तो हमको इस प्रकार से इनको सेट करना है कि 5a और 2b बन सके। तो ऐसा करता हूं मैं, इस 5a² को और माइनस के 2ab को साथ लिख लेता हूं, यानी 5a² माइनस के 2ab और इस बीच वाले को साथ में लिख लेते हैं, ये 15a माइनस के 6b। अब इनमें से अलग अलग कॉमन ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, दो दो पे, यहाँ से यहाँ तक इनमें से कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ जाएगा। तो देखिए अंदर क्या बन गया, 5a माइनस के 2b, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया तो क्या बचा 2b। और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ 3, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 जैसे ही कॉमन लूंगा साथियों, तो 3 पंजे 15, 5a और 3 दूना 6 माइनस के 2b। तो हमारा जो प्रश्न का इसका आंसर आ गया वो आ गया 5a माइनस के 2b इंटू a प्लस 3, क्या आ गया, इंटू a प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5a माइनस 2b इंटू a प्लस 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेम इसी प्रकार से हमको ये करना है। 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y माइनस के 8x y माइनस के 1 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि हमें 1 प्लस 4y 1 माइनस 4y 1 माइनस 4y इस प्रकार का कुछ बनाना है। तो कब बना सकते हैं हम, तो 4y माइनस 1 इसको साथ में लिखते हैं और देखिए इनको और इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ और इनको साथ में लिख रहा हूँ। तो लिख देते हैं 2x माइनस 1 प्लस 4y माइनस के 8xy। अब साथियों इनमें से क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए मैं 4y माइनस 8xy में से अगर कुछ कॉमन लेना, इसमें से अगर कुछ कॉमन लेना चाहूँ, 2x माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से कॉमन लेना तो एक ले सकता हूँ। देखिए एक कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से 2x माइनस 1 और यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 4y कॉमन ले सकता हूँ। और 4y लूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा साथियों, 1 माइनस 4 दूना 8 1 माइनस 2x। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या बन गया यहाँ पे 1 प्लस 4y और 1 माइनस 2x, क्या बन गया 1 माइनस 2x। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर कि ये हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो इस जगह पे हमको 2x माइनस 1 बनाना पड़ेगा और फिर ताकि हमारा 1 माइनस 4y बन सके। चलिए फिर मैं अब देखिए यहाँ पे ये नहीं मिल रहा हमें, तो ऐसा करते हैं इसको इसको यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन लेते हैं। कैसे लेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। ऐसा करते हैं, सर्वप्रथम यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ 4y माइनस के 8xy प्लस 2x माइनस 1। मैंने इसको सिर्फ चेंज करके लिखा है, वही की सेम है। अगर मैं यहाँ से 4y कॉमन लेता हूँ तो मेरा बनेगा क्या 1 माइनस के 2x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से
-4y कॉमन लेता हूँ, क्या -4y कॉमन ले लेता हूँ, ताकि मेरा बन जाएगा यहाँ पे -4y कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें से -4y कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ बन जाएगा 1 + 4 दूनी 8, 1 + 2x। अब देखिए यहाँ पे 1 + 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x बनाने के लिए क्या करना, हाँ लेकिन साथ ही हम ध्यान देंगे कि हमने -4y कॉमन लिया है, तो ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा ना। और अगले में से अब हमें देखिए यहाँ पे बन गया 2x - 1, तो यहाँ पे भी 2x - 1 आना है, तो यहाँ पे अगले में से मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ, ताकि ये क्या बन गया 2x - 1। अब देखिए इन दोनों को मैं अलग से लिख रहा हूँ, तो क्या बन गए ये हमारे, इसको और इसको साथ में लिख लेते हैं, यानी 1 - 4y और 2x - 1। देखिए यहाँ पे भी ये 2x - 1 है, यहाँ पे भी 2x - 1 है साथियों, तो 1 - 4y और 2x - 1, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3x + 5 का होल स्क्वायर -60x निम्न में से किसके बराबर है। तो चलिए पहले उसको लिख लेते हैं प्रश्न को। क्या है हमारा प्रश्न, 3x + 5 का होल स्क्वायर -60x। तो इसको a + b का होल स्क्वायर से हम खोल देंगे, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों, हमने आपको बताया है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + के b² + के 2ab। इस सूत्र से उसको खोल देंगे हम। तो देखिए a² करेंगे तो 9x² + के b² करेंगे तो 25 + के 2ab, 2 a कितना है 3x, b कितना है 5 और माइनस के 60x। यहाँ पे हम देखते हैं 9x² + के 25, इनका गुणा कर दीजिए सबका, तो 5 × 15, 15 दूना 30 + के 30x माइनस के 60x। इसको आगे अगर हम हल करें तो प्लस के 30x और माइनस के 60x, क्या बचा, माइनस के 30x बचा ना, तो इसको अगला पेज में मैं लिख रहा हूँ 9x² + के 25, क्या है 9x² + के 25 माइनस के 30x था शायद, कितना था, हाँ, तो माइनस के 60x में से प्लस का 30 गया तो माइनस के 30x बचा, कितना माइनस के 30x। तो साथियों अब हमें इसके क्या करने हैं, देखिए अब हमें वैसे दिख रहा है ये क्या बन रहा है, एक सूत्र बन रहा है, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर वाला। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 3x का होल स्क्वायर + के 5 का स्क्वायर, इसे माइनस के 30x को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना 2 × 2, a कितना है हमारा 3x और b कितना है 5b। अब देखिए आप 5 × 15, 15 दूना 30 बन गया ना, ये इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया। अब देखो आप a² + के b² - के 2ab बन गया ना सूत्र। तो a² - के b² - के 2ab का सूत्र क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारा यहाँ पे 3x माइनस b कितना है यहाँ पे हमारा 5, तो a - b का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो गया, 3x - 5 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, 3x - 5 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा x⁴ + 1/x⁴ बराबर 322 हो तो, और x जहां पर x 0 नहीं हो, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो x - 1/x का हमें मान निकालना है साथियों। तो मैंने आपको सूत्र बताए थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ रखा है आपको, पहले x⁴ + 1/x⁴ का तो मान दे रखा है, लेकिन आपको पूछा किसका है, x - 1/x का। इसे करना बेहद ही आसान है, चलिए समझते हैं। तो हमें क्या करना है, x⁴ + 1/x⁴ बराबर कितना है 322। एक एक स्टेप वाइज चलना है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको a² यानी x⁴ एक बार ऐसे लिख देता हूँ, इसको भी ऐसे लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो x⁴ ही ना, ऐसे लिखने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है ना साथियों। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2, देखिए a² इसको बना दिया, b² इसको बना दिया, अब 2ab बनाना है, तो 2a कितना है हमारा x² × 1/x², ये मैंने इधर जोड़ दिया। ध्यान रखना, अब x² से x² तो कट जाएगा, ठीक है ना, इस x² से x² कट जाएगा, कितना बचेगा 2 ही बचेगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, क्या ये वाला पार्ट, ये अपनी तरफ से इधर जोड़ा है, तो x² से x² कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये 2 जोड़ा है ना, इसलिए हमें
322 में इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर हो गया अपना 324, कितना हो गया 324, और यहाँ पर ये अपना सूत्र बन गया ए स्क्वायर, कौन सा सूत्र बन गया, देखो कौन सा बन गया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2a और b, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका सूत्र होता है। तो अगले पेज में इसको देखते हैं, ये बन जाएगा अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अपना फिर वो सूत्र, और इक्वल टू कितना है, बराबर कितना है 324। यहाँ से इस वर्ग को हटाने पर इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा 324 का, तो क्या लेंगे, वर्गमूल ले लीजिए, 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपना 18, कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 324 का वर्गमूल कितना होता है 18 होता है साथियों। चलिए अब हमें तो x माइनस 1/x का मान चाहिए, तो सेम वही काम फिर करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब की बार में इसमें से -2 कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ -2 x इंटू 1/x। ठीक है, अब x से x तो कट जाएगा, ठीक है, इस x से तो x कट जाएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इस 2 का तब इंतजाम करना है, तो 2 इधर घटाया ना, तो इधर से भी 2 घटा दीजिए, यानी 18 - 2 हमको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। तो ये फिर से बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है साथियों, यहाँ से ये तो 16 आ गया, तो अब ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको भी लिख लिए x माइनस 1/x, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये भी बराबर कितना है 16। अब हमें यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा 16 का, तो वर्ग हटा दीजिए, x माइनस 1/x बराबर 4, कितना आ गया हमारा आंसर, इसका 4 आ गया साथियों। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जिन भी साथियों को परेशानी आ रही है, एक बार प्लीज कृपया करके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आप ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें इस प्रकार की परेशानी आ रही है, तो ये थोड़ा सा मैं अगली क्लास में थोड़ा सा उसे अच्छा करने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये, यदि p बराबर 12xy, यदि p बराबर 12xy माइनस के 10y स्क्वायर माइनस के 18x स्क्वायर, q बराबर 14x स्क्वायर प्लस के 12y स्क्वायर प्लस 9xy, और r बराबर 5y स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस xy हो, तो p प्लस q माइनस r का मान ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ जोड़ना घटाना है, तो सिंपल सी चीज है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ दीजिए इसको। पहले p को लिखिए, p कितना है 12xy माइनस के 10y स्क्वायर माइनस के 18x स्क्वायर, ठीक है, प्लस q, तो q कितना है, प्लस करके लिख दीजिए उसे 14x स्क्वायर प्लस के 12y स्क्वायर और प्लस के 9xy। अब माइनस r करना है, तो माइनस r कितना, तो माइनस का गुणा करते चलिए r में पूरे में, अब तो माइनस के 5y स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के xy, क्योंकि प्लस का xy है ना इसलिए। अब यहाँ पे आप एक एक स्टेप को आराम से सॉल्व करिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं xy वालों को, देखिए सबसे पहले एक xy वाला ये रहा, दूसरा एक ये रहा और एक ये रहा, तो इन तीनों को देखिए 12xy और प्लस के 9xy, 12 और 9 कितने हो गए अपने, 12 और 9 21xy और माइनस का 1xy, तो 21 में से 1xy घट जाएगा, तो कितना बचा हमारा, कितने बचे 20xy साथियों, कितने 20xy, तो xy का काम निपट गया। अब दूसरा देखिए हमारा, अब दूसरा देखिए, अब y स्क्वायर को समेटिए, तो माइनस के 10y स्क्वायर और कहाँ है 12y स्क्वायर और माइनस के 5y स्क्वायर, तो माइनस माइनस को जोड़िए पहले, 10 और 5 15y स्क्वायर, और 15 में से 12y स्क्वायर गए, तो माइनस के 3y स्क्वायर, कितने बचे माइनस के 3y स्क्वायर बचे, कितने बचे माइनस के 3y स्क्वायर बच गए साथियों। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला है हमारा एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे देखिए माइनस के 18x स्क्वायर प्लस के 14x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर, तो माइनस के 18 और ये प्लस के 14 और प्लस का x स्क्वायर कितना 14 और ये 15, और 18 में से 15 गए तो माइनस के 3x स्क्वायर, कितने बच गए माइनस के 3x स्क्वायर। चलिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 20xy माइनस के 3y स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों ये, तो इसमें सिर्फ हमें x का मान निकालना है 8x + 5 का, और इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये जो समीकरण हमें दिया है इसको हल करके हमें x का मान निकालना है साथियों, फिर x का मान निकाल के 8x + 5 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5x - 7/3 + 2 बराबर 4x - 3/4 + 4x। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5x - 7, यहाँ पे 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 दूना 6। यहाँ पे भी अगर एलसीएम लें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x - 3 और यहाँ से 4 बार भाग जाएगा तो 4 चौके 16x, कितना हो जाएगा 16x। ठीक है साथियों, इक्वल टू इनके बीच में अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इनका वज्र गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, वज्र गुणा, ऐसे। ठीक है, इनका वज्र गुणा करोगे। क्या करोगे, वज्र गुणा कर दीजिए। 4 का उधर कर दीजिए। पहले ऐसा करिए, इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा ये 5x - 1, ठीक है, बटे 3 बराबर, यहाँ से सॉल्व करिए 4x और प्लस के 16x यानी 20x - 3, ठीक है, बटे कितना है 4। तो अब अगली स्लाइड ले लेता हूं मैं। 5x - 1/3 कितना है 5x, अरे 5x कितना है 5x - 1/3 और बराबर 20x - 3/4 बराबर 20x - 3/4। ठीक है साथियों, अब इनका वज्र गुणा करिए। तो 4 का गुणा 5x - 1 से करिए, 4 × 5x - 1। 3 का गुणा इधर कर दीजिए, 3 का गुणा इधर करेंगे तो 20x - 3। 4 का गुणा अंदर करेंगे तो 5 चौके 20x - 4, इधर करेंगे तो 20 × 60 x - 9। अब x वालों को इधर ले आइए एक साइड में, और माइनस अचर को इधर एक साइड में ले आइए। तो 20x में से 60x में से 20x गए तो कितने बचे हमारे। अब मैंने इधर लिया पक्षांतर के -4 + के 9 और 60x - के 20x, कितने बचे x वाले 40x और इधर प्लस के 5। यानी यहाँ पर मैं अगर देखूँ आंसर तो x बराबर अपना आ गया 5/40, यानी x बराबर 1/8। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, ये देखिए आप, मान निकालना हमने 8x + 5 का। किसका, 8x + 5 का। तो 8x + 5 का हमें मान निकालना है। x बराबर हमारा कितना आया, x बराबर हमने निकालना साथियों, देखो ये रहा x का मान कितना है 1/8। तो 1/8 वहां रख दीजिए। आठ एक्स प्लस 5 था ना, किसका मान निकालना है हमें 8x + 5 का। और x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 1/8। ये 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 5 और 1 6। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि 9a² - के 9ab - के 40b² का गुणनखंड है। तो गुणनखंड करने के लिए साथियों मैंने आपको बताया, देखिए इसका दो विधियों से कर सकते हैं, या तो a - b² या a + b² बन रहा होगा, नहीं तो फिर त्रिपद विधि तो है ही अपनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले a - b और a + b² तो इसमें बन नहीं रहा। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वो इन दोनों का तो गुणा, ऐसी दो संख्याएं यहाँ पर हमें रखनी पड़ेंगी माइनस के 9ab की जगह पे, कि इन दोनों के गुणा, यानी 9 चौके 36, यानी माइनस के 360 तो गुणा करने पर आ जाए, और जोड़ने घटाने पर माइनस के ये आ जाए माइनस के 9ab। ऐसी दो संख्याएं हमें माइनस के 9ab की जगह पे रखनी है। ठीक है, चलिए तो गुणा करने पर 360 आए और मैं जोड़ने घटाने पर 9ab आ जाए, तो बताइए ऐसी दो संख्याएं। तो आप देखोगे कि
मैंने बताया आपको गुणा करके देख लेना, आप हमेशा 360 के गुणनखंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। हालांकि आप यहाँ से भी पता चला सकते हो। देखो ऑप्शन से अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पे 5 दिया 15 और 8 दिया 24, और 24 गुणा अगर हम 15 करें तो हमारा कितना आ रहा है, 15 चौके 60 और 15 दूना 30, यानी बिल्कुल 360 आ रहा है साथियों। कितना आ रहा है, 360। और 24 में से अगर 15 घटाएं तो देखिए 9 बच रहा है। कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो बन गया ना काम अपना। चलिए इनको रखते हैं। 9 स्क्वायर माइनस के 24 ए बी माइनस के 15 ए बी माइनस के 40 बी स्क्वायर। ठीक है साथियों, बराबर अपन देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम देखें कॉमन लेके तो 3 ए कॉमन आ रहा है। तो 3 का भाग 9 स्क्वायर में, तो कितना बचा, 3 3 9, 3 ए बचा। 3 7 के 3 8 24, 8 बार ए से कट गया 1, क्या बचा, बी बचा। ऐसे ही यहाँ पर अब क्या कॉमन आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, बी आ सकता है। अंदर कितना बचा, 5 बी से तो बी कट गया, 5 दिया 15, 3 ए 15 40, कितना बचा, 15 40। देखिए साथियों मैंने क्या किया, सॉरी, यहाँ पे प्लस का 15 आएगा, क्या आएगा, प्लस का 15। तो फिर तो हमें प्लस का 5 ही कॉमन लेना है यहाँ से, ताकि अंदर माइनस ही बना रहे। तो 5 दिया 15 और 15 40 माइनस के 8। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को साथ में लिख दीजिए अगले स्टेप में। 3 ए प्लस 5 बी कितना आ जाएगा, 3 ए प्लस के 5 बी, और दूसरा क्या है, 3 ए माइनस के 8 बी, 3 ए माइनस के 8 बी। तो ये हमारा आंसर आ गया साथियों, ये हमारा आंसर आ गया, 3 ए प्लस 5 बी और 3 ए माइनस के 8 बी। 3 ए प्लस 5 बी और 3 ए माइनस के 8 बी। तीन ए प्लस 5 बी और 3 ए माइनस 8 बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों ये हमारा, 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर में से माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 7y स्क्वायर माइनस के 4xy को घटाने पर प्राप्त व्यंजक है। साथियों आपको मैं बता दूं, ये सारे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में, आरटेट एग्जाम में या फिर यूपी टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसमें तो क्या करना है, बस एक पद में से दूसरा पद को घटाना है। तो पहला पद है 3xy प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर में से अब इसको घटाना है। तो घटाना है तो इस वाले के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, अब सीधी सी बात है, चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस के 7y स्क्वायर और प्लस के 4xy, क्योंकि माइनस का है ना उधर, तो प्लस के 4xy बराबर। अब देख लीजिए xy कितने हैं हमारे, एक तो ये रहा शुरुआत में और एक ये रहा, तो 4 और 3 7xy। y स्क्वायर कितने, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो 2y स्क्वायर और माइनस के 7y स्क्वायर। तो 2 में से 5 7 गए, तो यानी 7 में से 2 गए तो 5, यानी माइनस के 5 बचा, 5y स्क्वायर। अब x स्क्वायर कितने, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो x स्क्वायर कितने बचे साथियों हमारे, प्लस के 3x स्क्वायर, यानी 5x स्क्वायर में से माइनस के 2 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, प्लस के 3x स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन कौन सा है हमारा सही, तो 7a1xy माइनस के 5y स्क्वायर प्लस के, ये देखिए साथियों इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पे प्लस के 3 आएगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, ध्यान रखना है। ये ऑप्शन, ये आंसर हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं बस। तो साथियों ये रही आज की हमारी क्लास। इस क्लास में आपको मैंने पिछली कक्षा में हुए प्रश्न करवाए थे, और आगे भी शायद इसी प्रकार से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक और शायद अभी क्लास लेके आऊँगा इस बीजगणित की ही, क्योंकि ध्यान रखना कि बीजगणित का प्रश्न, अलजेब्रा का प्रश्न, बहुपद का प्रश्न आपका हर एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए मैं इसकी क्लासें थोड़ी सी और लेकर आऊँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।